हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे थे साइंस एक्सप्लोरिंग क्यूरोसिटी जो बुक है आपकी 6th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 आ चुका है ऑलरेडी, जिसमें हम लोग इसके जो है 6 पेजेस डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी जो इस पेज पे है, एक्टिविटी 4.1। अभी तक हमने सीखा था कि आप एक मैग्नेटिक कंपास खुद कैसे बना सकते हैं। तो अब उन्होंने प्रॉपर स्टेप वाइज दिया है इसको। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ मटेरियल आप इकट्ठे कीजिए, कॉर्क का पीस यानी लकड़ी का पीस, आयरन थोड़ा सा जो बार टाइप का होता है वो आयरन, स्विंग नीडल जो सिलाई करने के लिए यूज़ होती है वो नीडल, परमानेंट बार मैग्नेट मैंने बोल ही दिया, आयरन मतलब छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, अ ग्लास बाउल एंड वाटर। इस तरीके से लेंगे। प्लेस एंड द आयरन स्विंग नीडल इन अ वुडन टेबल। एक वुडन टेबल पे जो है अपनी जो आप आयरन स्विंग नीडल है, जो आयरन से बनी हुई जो सुई है वो रखेंगे। देन कीप वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट द वन एंड ऑफ द नीडल। जो मैग्नेट है उसका एक साइड उस नीडल की साइड रखेंगे। मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल। नीडल के ऊपर से घुमाइए अपने मैग्नेट को, जैसे वो दिखा रहे हैं इस तरीके से आप घुमाइए। ओके, व्हेन इट रीचेज द अदर एंड ऑफ द नीडल लिफ्ट इट अप। जैसे ही वो दूसरे एंड तक पहुँचे इसको उठा लो। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विथ टू द सेम एंड ऑफ। जहाँ पर फिर उठाकर उसको जैसे ही पहले जैसे शुरू किया था वो इसी चीज़ को रिपीट करो। इस चीज़ को 30-40 बार जब आप रिपीट करेंगे तो जब आप कुछ आयरन की फीलिंग्स को नीडल के पास लेकर आएंगे तो वो भी क्या करेगा, बिहेव करेगा जस्ट लाइक योर मैग्नेट। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इन्होंने इसी को बताया हुआ है। वट हैपन्स वन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। जब हम दो मैग्नेट को इकट्ठा आसपास लेके आएंगे तो क्या होगा। अभी तो हमने देखा कि हमने मैग्नेट की जो शक्ति है वो नीडल में ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि वो आयरन का बना हुआ था। उसके ऊपर हमने 30-40 बार अगर हम कॉन्टीन्यूस उसके ऊपर से आयरन हमने मैग्नेट को घुमाया तो मैग्नेट की जो शक्ति है वो उसके अंदर आ गई है। ओके, तो अब अगर हम उनको इकट्ठा लेंगे तो क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा। मच बिफोर वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मॉडर्न मैग्नेट। तो आज के टाइम जो हमारे मैग्नेटिक कंपास यूज़ हो रहे हैं उसको से पहले उन्हीं से मिलती जुलती एक निडल है जैसे आपने बनाई है, इंडियन यूज़ करते थे सी में नेविगेशन करने के लिए। इसके अंदर क्या होता था, फिर इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज फिश शेप्ड आयरन पीस। उसके अंदर क्या होते थे, मछली की शेप के बने हुए आयरन के पीसेस होते थे, जिन्हें एक ऑयल के वेसल में रखा जाता था, जिसे बोलते थे मत्स्य यंत्र, मतलब मछली से बना हुआ यंत्र। अब है, ये तो आपकी नॉलेज के लिए था। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम दो मैग्नेट्स को इकट्ठे ले आते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। मतलब अगर सेम पोल होंगे, देखो, टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट विच, जिसमें दोनों साइड दोनों पोल ऑब्वियसली हर में होंगे, लेकिन उस पर आप मार्क कर लेंगे। मार्क द 2 बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी, और दोनों मैग्नेट बार को ए और बी मार्क कर देंगे अलग अलग। प्लेस द लोंगर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल। क्या करोगे, जो लोअर साइड है मैग्नेट की ए को, उसको 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल के ऊपर रख देंगे, जैसे यहाँ इन्होंने फिगर पे दिखाया इस तरीके से रख देंगे, और मैग्नेट बी को धीरे धीरे उसके पास लेकर आएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें क्या होगा, जब आप अपोजिट मैग्नेट्स को, अपोजिट पोल्स को एक साथ लेकर आएंगे तो वो क्या होंगे, आपस में जुड़ने लगेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी, उसको लेकर आओगे, उस जो पेंसिल के ऊपर मैग्नेट रखा है उसके पास लेकर आओ, लेकिन ये ध्यान रखो कि वो आपस में टच ना करें। ऑब्ज़र्व करो क्या होगा। फिर आप उसको फ्लिप कर दो उस मैग्नेट को और उसकी दूसरी साइड को लेकर आओ। इससे पता चलेगा कि जब आप दूसरी साइड को लेकर आ रहे हो तो वो क्या हो रहा है, ये पीछे की साइड हट रहा है। देखो ये पेंसिल में यहाँ पर था, यहाँ से पीछे हट रहा है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर साउथ है। मतलब अगर सेम पोल एक साइड, दो मैग्नेट के सेम पोल एक साथ होंगे तो वो आपस में रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। और अगर अपोजिट होंगे तो क्या होगा, वो आपस में कनेक्ट होंगे। तो यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, जो दोनों सेम मैग्नेट के पोल्स नहीं है, मतलब यहाँ नॉर्थ और साउथ आपस में होंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। और अगर सेम पोल होंगे, मतलब अगर दोनों साउथ हैं या दोनों नॉर्थ हैं, तो क्या होंगे, वो आपस में रिपेल करेंगे, लड़ाई करेंगे। मतलब और देखते ही हो, घर में अगर दो भाई बहन हैं तो वो आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, वही चाचा बुआ के बच्चे होते हैं। तो बचपन की बात कर रही हूँ मैं।
हम लोग और डिस्कशन में नहीं जाते। तो बचपन में क्या होता है, रियल ब्रदर सिस्टर से तो आप बहुत लड़ते हो, लेकिन जब आपके चाचा बुआ ताऊ के बच्चे आते हैं तो आप उनसे बहुत प्यार करते हो। तो हम इस तरीके से लिखा जा सकते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है, टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। एक मैग्नेटिक कंपास लो और एक बार मैग्नेट लो। तो मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कहीं पर भी रखो और उसके ऊपर क्या करें, एक वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। उसके लिए 2-3 सेकेंड 10 सेकेंड वेट करो कि वो जो उसकी नीडल, क्योंकि आपने उसको हिलाया है, वो उसको टेबल पे रखा है, जब तक वो रुकती नहीं है। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल। तो उस नीडल में जहाँ पर नॉर्थ है, कंपास में जहाँ नॉर्थ है, वहाँ पर ही आप अपने नॉर्थ पोल को लेकर आइए और ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। और ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ पर है, आपने क्या कहा, नॉर्थ को जब आप इस वाले में नॉर्थ को, नॉर्थ के पास जब आप लेके जाओगे, नॉर्थ है ये, तो वो दूर भागेगी, ये सुई जो है अपने आप हिलने लग जाएगी। जब आप साउथ को लेकर भागोगे तो वो उसकी साइड अट्रैक्ट हो रही है, इस साइड आने को हो रही है। ठीक है, तो वही हमारी है कि सेम पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर अलग अलग पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या हमने बीच में इन दोनों के वुड रख दी, क्या अब भी सेम इफेक्ट हो रहा है? हमने बार को नहीं हिलाया, हमने कंपास को नहीं हिलाया, उनको वहीं रहने दो, बीच में बस एक हमने लकड़ी का कोई भी आइटम रख दी, तो क्या होगा? इस देर एन इफेक्ट, कोई इफेक्ट होगा? इस प्रोसेस को कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट या थिन ग्लास शीट रख के इसको ऑब्जर्व करिए और इसको लिखना है आपको कि वुड रखा तो क्या हुआ, कार्डबोर्ड रखा तो क्या हुआ। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि कोई ख़ास चेंजेस नहीं हो रहे हैं जो वैसे ही, क्योंकि व्हेन अ शीट ऑफ एनी ऑफ द मेटल प्लेस करेंगे जब भी कुछ भी चीज़, वी कैन कंक्लूड द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके आसपास अगर मैग्नेटिक है तो उनके जो बिहेवियर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपस में अपने उसको कैच कर लेंगे मैग्नेटिक पावर को। ओके, आप फन करते हैं मैग्नेटिक से। मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। आप देख सकते हो कि उन्होंने जो बोर्ड, हमारी बोर्ड पिन्स होती हैं, उसको उसने मैग्नेट से उठा लिया और इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये आपकी फ़न एक्टिविटी है, आप इसे कर सकते हैं। कैन वी टेक अ स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज? क्या आप ये जो छोटी छोटी, ये गेम सबने देखा होगा, ये हमारे फ़ोन्स में भी होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में भी आता है, ये छोटी छोटी जो सिल्वर बॉल्स हैं जिसे हम आयरन बॉल्स बोलते हैं, क्या आप इनको बाहर निकाल सकते हो कार्डबोर्ड ट्रे के? या फिर कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप? पानी में हमने कोई क्लिप डाल दी और उसको बिना टच करे, क्या बिना उंगली को गीला करे या बिना मैग्नेट को गीला करे क्या हम ले जा सकते हैं? तो यस, हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि बीच में अगर कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमारा बार इफेक्ट करता आया है वैसे ही करेगा। यहाँ पर भी हम इनको उठा सकते हैं, दूर से ही मैग्नेट को इनके ऊपर ले जाके वो उनको कैच कर लेगा। ठीक है, विल द 2 कार स्पीड? अब हमने एक सिंपल सी कार बनाई है, आप इनको मैच बॉक्स को ग्लू से चिपका के उसके ऊपर कुछ, उसके अंदर होल करके आप टायर लगाए और उसके ऊपर 2 बार रखे मैग्नेट के, फिर देखिए वो कैसे चलती हैं एक दूसरे को। जब हम सेम पोल लेकर आएंगे कैसे वो एक दूसरे को धक्का देती है, और अगर हम अलग अलग पोल को एक साइड लेकर आएंगे तो हम एक के पीछे एक को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एक्टिविटी दी हुई है। अपने मैग्नेट्स को सेफ कैसे रखेंगे? अगर 2-3 मैग्नेट्स हो तो मैंने जैसे कहा, अगर या तो सेम साइड ऑपोजिट साइड रखो उनको और उनको वो चिपकाए रखो। लेकिन क्या होता है कि जब आपने अभी नोटिस नहीं किया होगा, अगर आप बार लेते हैं मैग्नेट के तो उनके अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। अगर 2 मैग्नेट आपस में चिपक जाएं, मतलब अट्रैक्ट कर लिए, दोनों के डिफरेंट पोल होते हैं, उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, तो उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हम लोग अपने आप को इंजर्ड भी कर लेते हैं, क्योंकि जो है अगर आयरन का थोड़ा सा भी पीस टूट गया उस बार में से तो वो बहुत तेज़ लगता है। तो इन लोग को सेफ रखने के लिए क्या करेंगे, इनको प्रॉपरली करेंगे। अगर हम सेम साइड रखेंगे तो वो आपस में धक्का देंगी, उनके अंदर अट्रैक्शन रिपल्शन रहेगी। हीट में और ड्रॉप में और हैमर में कभी भी मुझे गर्म मत करिएगा, गिराना नहीं है, मेरे ऊपर हथौड़ा नहीं चलाना, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ये जो तरीका आपको दिखाया गया है, ये कि बीच में एक लकड़ी का पीस रखो ताकि जो पावर है कनेक्शन की वो थोड़ी सी कम हो जाए और हम इजीली उनको अलग कर पाएँ और वो एक दूसरे को रिपेल भी ना करें। ओके,
कभी भी मोबाइल फ़ोन के नियर आसपास इनको ना रखें, नहीं तो वो आपस में जो है एनर्जी जो है वो दूसरी टाइप की एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि मैग्नेट में अलग एनर्जी फोर्स होती है और आप वो जो वो फ़ोन वगैरह के डाटा में है वो अलग हो सकती है। तो ध्यान से रखना, मतलब आपको ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो सारी आपको करनी ज़रूर है, बट अंडर द गाइडेंस। आप अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को अपने पास रख के ही करेंगे और धीरे धीरे उनसे सीखेंगे कि अपने मैग्नेट्स को कैसे संभालना है। जब आपको लगे कि आप कर पाएंगे अच्छे से, देन ओनली यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट। ओके, नाउ चैप्टर इज़ फिनिश्ड। एक्सरसाइज क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।